प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज उपस्थित सभी परमेश्वर के दास लोग जो पीछे बैठे हुए हैं और परमेश्वर की दासी लोग जो इस तरफ मेरे पीछे बैठे मतलब मेरे सामने बैठे हुए परमेश्वर के दास लोग, मेरे पीछे बैठे हुए परमेश्वर की विशेष दासियाँ और सारी बहनें और भाइयाँ, उपस्थित सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम देना चाहती हूँ। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप लोग के मध्य में उपस्थित होकर अपनी गवाही प्रस्तुत करूं। मैंने कभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मुंबई प्रदेश में आकर इस प्रकार की एक गवाही दूंगी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं कि परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई वायदा देता है या कुछ बताता है तो परमेश्वर अपने नियुक्त समय में उसको पूरा करता है। आमेन। उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण अभी बताना चाहती हूँ कि इस जनवरी की बात है कि जनवरी में मेर्सी आंटी का एक जूम मीटिंग शायद था 21 दिन का प्रार्थना के बीच में। पास्टर फिन्नी ही प्रार्थना के बीच में उनका एक मैसेज जिस दिन था, उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने जो मैसेज दिया था उसमें यही बोला था कि अब्राहम का उम्र जहाँ पर कोई सोचा नहीं कि कुछ भी साध्यता है, ऐसे समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। इसमें कोई लोग हैं जो रिटायरमेंट एज में पहुंच गए हैं या रिटायरमेंट के नज़दीक है, 56, 57, 58, 59, जो सोचते हैं कि परमेश्वर उनके लिए कोई कार्य, अब तो मेरा समय निकल गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको उपयोग में लाएगा करके। और उस वचन सुनते ही मुझे लगा कि वो वचन मेरे लिए है। मैंने उनको मैसेज करके डाल दिया कि आज आपने जो वचन दिया था वो मेरे लिए। मैंने आज़ादी का नंबर देखा और डाला कि दैट वर्ड वॉज फॉर मी। मैंने उसी समय ले लिया। मैं भी सोची कि सच में 50, और क्योंकि उसी समय मेरा एज सच में 56 क्रॉस हो गया। अभी मैं 57 की हो गई हूँ। दैट वॉज 57 रनिंग। इस जनवरी की बात है। और मर्सी आंटी ने मुझे बोला कि ऐसा ही गवाही देने के बारे में, मुंबई में जाने के बारे में, तो मैंने बोला पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अभी अपने ग्रैंड चाइल्ड को टेक केयर कर रही हूँ। लेकिन उन्होंने एक वॉइस मैसेज मुझे भेज दिया। वो आंटी का आदत ऐसा है कि वो इतना पुश कर देती हैं। उन्होंने एक चीज़ बोल दिया मतलब बोल दिया। उन्होंने यही कहा एक वॉइस मैसेज, मिनी मैं तुम्हारा नाम डाल रही हूँ। और मैंने ना उनको फ़ोटो दिया ना कुछ दिया। मेरे को पता चल गया, थोड़े दिन में फ्लायर भी आ गया और तब मुझे पता चल रहा है कि वो कितना सीरियस थी उस विषय में। परमेश्वर रास्ता खोलेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो वायदा या वचन देता है किसी के भी द्वारा हो, भले हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन वो अपना वायदा पूरा करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमेन। इसी प्रकार एक और वायदा आज पूरा हुआ, वो उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कोई वर्शिप में खड़े नहीं होती हूँ, ना मैं कोई गाना, मैं खाली संडे स्कूल बच्चों को पढ़ाने वाली, छोटे मोटे बच्चों को सिखाने वाली, गाने वाली हूँ। लेकिन एक परमेश्वर की दासी ने मई 2, 2022 में मेरे को प्रार्थना करके बोला कि तुम वर्शिप लीड करोगी और अनेक लोग साथ में मिलकर तुम्हारे गाएंगे। और आशा सिस्टर केरला से आई है, मैं नागपुर की हूँ। हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर परसों मिले, कल हम लोग, और आज ये कीबोर्डिस्ट भाई के साथ अभी मिले। हम लोग का कोई पहले का कोई प्लानिंग या कोई रिश्ता नहीं है। कल रात को हम लोग मिलके कौन कौन सा गाना गाना है किए। ये सब परमेश्वर की योजना है। वो प्रोफेसी भी पूरा हुआ, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मर्सी आंटी को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये समय दिया। बहुत कम समय है। मुझे मालूम है कि यहाँ पर मलयालम ट्रांसलेशन रखने से टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे सभी लोग मलयालम हिंदी समझ सकते हैं, इसीलिए मैं हिंदी में अपना गवाही देना चाहती हूँ। परमेश्वर की दया से एक मसीही परिवार में जन्म लेने का प्रभु ने मुझे मौका दिया। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके स्वीकार किए और मेरे बचपन में उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसके लिए मुझे विश्वास में आने में कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। मुझे मेरे पापा ये कहते हैं कि उस समय वो भले मार्तोमा में थे, उसके बाद वो लोग इवेंजलिकल में आए, लेकिन वो 3 महीने के बाद में जो बच्चों के डूब की बपतिस्मा देते हैं, मुझे नहीं दिया उन्होंने। क्यों? भले वो उस कलीसिया में थे, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं थे। इसलिए वो क्वेश्चंस पूछते थे कि आप स्पेसिफिक दिखाओ हमें कि कहाँ पर सही है, तभी मैं अपनी बेटी को वो बैप्टिज्म दिलाऊंगा। इसलिए वो मामोदीसा जो है वो मैंने नहीं लिया है। लेकिन परमेश्वर की दया से मेरे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स विश्वास में आने के कारण उस संगति में बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। तो संडे स्कूल में, सच में संडे स्कूल में
जो टीचर थे वो मेरे पिता खुद ही थे, और उन्होंने संडे स्कूल सिलेबस बनाया, लिखा, सब कुछ। जब उनको समझ में आया कि मेरी बेटी संडे स्कूल पढ़ने लायक हो गई है, तब उनके दिमाग में ये संडे स्कूल के प्रति बहुत ज़्यादा बोझ आया, और उन्होंने अपने आप ही सिलेबस और ये सब तय करके इस तरह से हमें संडे स्कूल में बढ़ाया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीज़ों को लाइफ एक्सपीरियंस से बताकर आगे लाने के कारण वो चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला और डीपली रूटेड रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ हर एक माताओं को और पिताओं को, माता पिता जो घर में करते हैं या बोलते हैं उससे बढ़कर, मतलब हम बार बार सिखाने से बढ़कर वो लोग जो करते हैं वो देखकर उनके बच्चे सीखते हैं। सो इसीलिए हम अगर एक एग्जाम्पल ठहरेंगे तो हमारे बच्चे, हमारा पीढ़ी कभी भी नाश नहीं होगा। आज जो लीलामा कुरियन आंटी बोली कि माता लोग मिलकर प्रार्थना करते थे, उसमें एक मेरी माता है और एक अनु की माता है। हम लोग दोनों के माता लोग के संतान नष्ट नहीं हुए, उन लोग का आंसू के कारण हम लोग आज आप लोग के सन्मुख में आकर सेवकाई में खड़े हो सके। सो माता पिता जो प्रार्थना करते हैं और आंसू बहाते हैं वो कभी भी बच्चों के जीवन में व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए छोटी उम्र में, मेरे 12 साल के उम्र में मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। 14 साल की उम्र में मैंने बपतिस्मा लिया, और 18 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के दान से भर दिया। सच बोलो तो बचपन से कुछ कुछ चीज़ों को प्रार्थना करके मांगने का एक आदत मेरे अंदर आया, और समय कम होने के कारण मैं कोई एग्जाम्पल नहीं बताना चाहती हूँ। जस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रार्थना अपने जीवन में कर करके कुछ चीज़ों को प्राप्त करने, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी, मुझे लंबे बालों का बड़ा शौक था, उसके लिए भी प्रार्थना करती थी, हे शोपचा मेरे को थोड़ा लंबे बाल देना। ऐसे छोटा छोटा चीज़, मुझे वॉच चाहिए, ऐसा कुछ भी, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी थी, मम्मी पापा ने सब कुछ भरपूरी से दिया, लेकिन जो इच्छा थी मैं हमेशा एक बार प्रार्थना जरूर करती थी, और प्रभु मेरे उन सब प्रार्थनाओं का उत्तर देने के कारण मेरा विश्वास प्रभु में और बढ़ता गया। और कॉलेज में जाने के बाद में, मैं जबलपुर में पढ़ी हूँ, वहाँ पर मैं हॉस्टल में रहती। मैंने बताया नहीं, मेरा पैदाइश में उस समय एमपी था, कोरबा में। मैं केरला में पैदा हुई हूँ, लेकिन 56 डेज़ में ही, जैसे मालूम है डिलीवरी के बाद में माता लोग अपने जगह में आ जाते हैं, उसी तरह मैं कोरबा में आ गई। वहाँ पर मेरा पूरा स्कूलिंग हुआ, और मेरा कॉलेज के लिए मैं जबलपुर में गई। वहाँ पर भी जब गई तो हॉस्टल में बहुत सारे चुनौतियाँ हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कई प्रकार के अभिलाषाओं में जा सकते हैं, लेकिन वो वचन जो बचपन में सुना था, वो वचन कानों में रहने के कारण कभी भी कोई गलत रास्ते में जाने से परमेश्वर हमेशा रोकता था। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ बहुत जवान बच्चे भी बैठे हुए हैं, कभी भी ये नहीं कहना कि प्रलोभनों में हम फंस गए क्योंकि हमारे दोस्ती में ऐसा करना पड़ा, ऐसा नहीं है। कितने भी दोस्त बोले या कुछ भी बोले, जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, योसेफ, ये लोग सब एक पवित्रताई का जीवन व्यतीत किए, वो लोग अलगदाई का जीवन व्यतीत किए। भले उनको देखने वाला कोई नहीं था, माता पिता से दूर रहे, लेकिन भी परमेश्वर के वचन उनके अंदर में बचपन में जाने के कारण जब पाप करने का मौका मिला तो भी पाप नहीं किए। उस तरह से परमेश्वर ने मुझे उस जगह में बड़े सुरक्षित रखा, करने के कई मौका मिलने के बावजूद भी किसी गलत कामों में फंसने से या कोई भी पाप करने से बचाया, बल्कि उस हॉस्टल में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का दान से भरपूर किया, और अनेक बच्चों के साथ में मिलकर ऐसी छोटा छोटा मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, हॉस्टल की गर्ल्स के साथ में मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये सब प्रभु की ओर से मिला हुआ दान है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जब आज़ादी में बहुत टेस्टिमनी सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ कितनी कठिनाइयों से कितनी बहनें गुजरे, उसके सामने मैं बहुत ही धन्य थी कि मुझे किसी प्रकार का बचपन में कोई भी कठिनाई से गुजरना नहीं पड़ा। लेकिन उसके पश्चात मैंने बीएससी बीएड कंप्लीट करने के बाद में तुरंत मुझे चंद्रपुर में कॉन्वेंट में नौकरी मिला, और उसके 2.5 साल के बाद में मैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब इंटरव्यू के लिए गई। भोपाल में मेरा इंटरव्यू था, और वहाँ जाने के बाद में मेरे पिताजी भी मेरे साथ गए थे। उन दिनों में इंटरव्यूज़ में जब जॉब में जाते थे तो हम लोगों को ट्रेन फेयर भी मिला करता था। ये 1989 की बात है। मैं 1987 में बीएड क्लियर करने के बाद 2.5 साल कॉन्वेंट में पढ़ाने के बाद जब मैं वहाँ पर जब भोपाल में जब पहुँची, इंटरव्यू पैनल के सामने पहुँची, मैं ये सब जवान बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ, कुछ बच्चे यहाँ दिख रहे हैं। वहाँ पर जब मैं पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग
जितने भी आए थे वो मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड थे। आप मेरा हाइट देख सकते हो कि मैं कितनी छोटी हूँ दिखने में। वहाँ पर मैं सच में सबसे छोटी थी, उम्र में भी छोटी थी, दिखने में भी छोटी थी, क्वालिफिकेशन में भी सबसे छोटी थी, क्योंकि मैं केवल एक ग्रेजुएट और बीएड थी। मेरे सामने सब पोस्ट ग्रेजुएशंस, एमएड और 7-8 इयर्स एक्सपीरियंस और बड़े अच्छे ऊंचे चौड़े लोग आए हुए थे। वहाँ देखते ही साथ मैं एकदम खुश हो गई। मुझे लगा कि मैं वहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पापा हमेशा हिम्मत दिलाने वाले हैं। वो ये कहते थे कि अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो कोई नहीं रोक सकता है। और जिस प्रकार कनान देश देखने के लिए जब भेजिए गए थे, 12 लोगों ने जो रिपोर्ट लाया कि वो लोग हमारे सामने कितने बड़े जायंट्स हैं, हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जाकर परमेश्वर की दया से इतना बड़ा इंटरव्यू बोर्ड, एकदम ऐसा लगता है कि हमें एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। मैं 2-2.5 साल पढ़ा चुकी थी, मुझे एक्सपीरियंस था उतना। मुझे वहाँ पहुँचते ही साथ परमेश्वर ने एक अलग कॉन्फिडेंस दिया, बोला। लेकिन आखिरी का 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया, बाकी सब आंसर दिया। उन्होंने पूछा कि फ्रॉम वेयर हैव यू कम? आई सेड आई हैव कम फ्रॉम चंद्रपुर। बोलते ओके यू कैन गो बाय द फर्स्ट पॉसिबल ट्रेन विच यू हैव गॉट। मैंने सोचा इतना आंसर देने के बाद 2 आंसर नहीं देने के लिए उन्होंने ऐसा बोला मेरे को। मैं सोची नहीं देना तो मत बोलो, बट यू शुड नॉट इंसल्ट। मैंने कुछ नहीं बोला, थैंक यू सर बोल के निकल गई। मैंने कोई आशा नहीं रखा कि मुझे नौकरी मिलेगा। लेकिन ठीक 2 महीने के बाद में परमेश्वर ने वो केंद्रीय विद्यालय में मेरे घर के पास में ही एक नौकरी मुझे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कोई योग्यता, हमारा कोई पर्सनालिटी, हमारा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर के योजना के अनुसार परमेश्वर ने अगर हमारे लिए कुछ रखा है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। और परमेश्वर ने वो जॉब मुझे दिलाया। और इसके पश्चात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके लिए सच में बोलो तो माता पिता लोग ने कुछ कीमत चुकाया प्रभु के कार्यों के लिए। उन्होंने जितना प्रभु की सेवकाई के लिए कार्य किया, उसका सब प्रतिफल और आनंद मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। 1990 में मेरा विवाह हुआ और मेरी इच्छा थी कि नॉर्थ इंडिया में ही पले बड़े मलयाली फैमिली से हो, परमेश्वर की दया से उसी तरह से एक पति मिलने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। हमारा पारिवारिक जीवन धन्य था। भले हम लोग 2 जगह में रहते थे, वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। तो हम लोग को ट्रांसफ़र मिलते तक हम लोग 2.5 साल तक अपने अपने जगह में थे। बाद में हम एक साथ हुए। लेकिन 1 साल के पश्चात मुझे बेटी हुई। 1991 की बात है। जब मेरी बेटी हुई, जब पैदा हुई, तो उसका दोनों पैर डिसेबिलिटी के साथ में पैदा हुई। शी हैड क्लब्ड फुट। आप लोग टाइप करके देखेंगे तो ऐसा दोनों पैर इस तरह से मुड़ा हुआ था। और वो एक बाई बर्थ डिसेबिलिटी था, जो देखते ही साथ वहाँ की जो मेट्रन नर्स और कुछ लोगों ने बोला ये हमेशा के लिए इसी तरह का डिसेबिलिटी रहेगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। और इस तरह से वो डिसेबिलिटी के बारे में मेरी बेटी के लिए उन्होंने कहा। लेकिन विश्वास के साथ मेरी बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना करने लगे। खास करके 2 महीने की जब थी तब से उसके पैर में प्लास्टर लगने लगा। मेरी बेटी के दोनों पैर में एवरी मंथ प्लास्टर लगता है। 3 महीने के बाद में प्लास्टर खुलता है, 1 हफ्ते का गैप देकर फिर प्लास्टर लगता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस तरह से उसको पूरा 18 मंथ्स तक उसको इस तरह से प्लास्टर से गुजरना पड़ा। डॉक्टर ने अंत में ये कहा कि अब बिना सर्जरी के ये ठीक नहीं हो सकता। और उसके बावजूद भी हमें मालूम नहीं है कंफर्म कि 100% ये चल पाएगी या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं परमेश्वर की दया और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस विषय के लिए मैं प्रार्थना करने लगी। जब मेरी बेटी का ये हुआ इस अवस्था, तब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि ऐसे मेरे जीवन में क्यों हुआ, परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में क्यों दिया इस तरह का बच्चा। जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, एक चीज़ मेरे दिमाग में जल्दी से खटका। वो यह था कि जब मैं सबसे पहले कॉन्वेंट में लगी थी 1987 में, तब मेरा पगार 900 था। तब मैं 100 रुपये प्रभु के लिए अलग करती थी। जब 1000 हुआ तभी भी 100 रुपये अलग करती थी। 1100 हुआ तभी भी वो 100 रुपीज से बढ़ा नहीं, मीन्स 900 था तब और 10 बढ़ा के दी, 1000 था तो भी 1000, 1100 था तो भी 100 अलग करती थी। उसके बाद परमेश्वर में जब मुझे गवर्नमेंट में जॉब दिया
मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती। पहले तो हाथ में सैलरी मिलता था, मैं 100 अलग करके मम्मी को दे देती थी, मैं अपने लिए कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, वो हर महीना उन्हीं को दे देती थी पूरा। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट में नौकरी करने लगी, हमारा बैंक में सैलरी आता था, तो मैं कभी पैसा विड्रॉ ही नहीं करती थी, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ रहती थी। मैंने वो चीज़ भूल ही गई अपने दिमाग से कि प्रभु का जो पैसा है वो प्रभु के लिए अलग करना है और मुझे निकाल के देना है। ये जानबूझ के नहीं किया, बट मेरे दिमाग से वो बात निकल गया। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में सैलरी नहीं आ रहा। पहले हाथ में आता था तो मैं दे देती थी, नहीं आ रहा तो मेरे दिमाग से वो बात निकल गया। ये गलती से हुआ चीज़ है। और हर महीना मुझे डॉक्टर के पास उस जमाने में 300 रुपए देना पड़ता था। किसके लिए? उसका प्लास्टर के लिए। तब मुझे एक दिन अचानक इस चीज का एहसास हुआ कि परमेश्वर का जो पैसा है वो मैंने समय पर प्रभु को नहीं दिया, और हो सकता है इसी के वजह से ये चीज डॉक्टर के पास में इतना पैसा जा रहा है। बहुत समय बाद ये एहसास हुआ। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और माफ़ी मांगा। मैंने बोला, प्रभु मेरी बेटी के पैर में वो छुरी डॉक्टर लगाने का अवसर नहीं देना। परमेश्वर जो आपका है, जितना पिछला नहीं दिया, प्लस इसका सर्जरी में जितना भी अमाउंट लगता है वो पूरा मैं आपकी सेवकाई में दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को मेरे कारण वो सर्जरी और पैर का डिफेक्ट होने नहीं देना। और मैंने जैसे ही वो निर्णय लिया, ये 18वां महीने की बात है, हम लोगों के चर्च में नवंबर महीने में एक कन्वेंशन होने वाला था। तो मैं ये प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, परमेश्वर के दास जब आएंगे तो प्रार्थना करेंगे तो मेरी बेटी को आप क्या करना, चंगाई देना कि वो चल फिर सके, क्योंकि 18 मंथ्स हो गया मेरी बेटी चल नहीं पा रही है। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कोई परमेश्वर का दास आने का नौबत नहीं आया। हम लोग खुद भी प्रार्थना करें तो प्रभु क्या कर सकता है? उत्तर दे सकता है। कुछ भी नहीं किया। ये अनु सिस्टर गवाह है। अनु और मैं, हम लोग एक ही चर्च के हैं, बिलोंग करते थे चंद्रपुर में। हम लोग जैसे ही बैठ के प्रैक्टिस करके कुछ गाने सीख रहे थे, इनकी छोटी बहन थी, अचानक बोलती, मिनी दीदी देखो रिनी चलने लगी। मेरी बड़ी बेटी अपने आप चलने लगी 18 महीने में, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। मैं यहाँ आने के पहले रिसेंटली वो क्लब्ड फुट का मैंने सर्च किया कि इज इट क्योरेबल, तो उसमें लिखा है इट इज नॉट 100% क्योरेबल, इवन आफ्टर सर्जरी सम पीपल हैव डिफॉर्मिटी, बट गॉड हील्ड माई डॉटर कंप्लीटली फ्रॉम दैट विदाउट एनी सर्जरी। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव और असाध्य नहीं है। अगर हमने अपने वायदों को, या हमारे जीवनों में कुछ भूल चूक हो गई है, कुछ आता है, तो हम फिर से याद करें कि हम कहाँ गिर गए हैं या कहाँ गलत हुए हैं। परमेश्वर हमें फिर से क्या करेगा? रीइंस्टेट करेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, KG 1 के जब दौड़ लगा तो मेरी बेटी सबसे फर्स्ट निकल गई दौड़ में भी, और आज उसके पैर में कोई भी तकलीफ नहीं है। एक नॉर्मल बच्ची की नहीं है, वो अभी 3 बच्चों की माँ है मेरी बेटी। परमेश्वर ने ये अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया। वो साल के बाद, 91 के बाद, एक के बाद एक लहर था तकलीफों का। उसी 91 में मेरा एक भाई है। मैंने अपने परिवार के बारे में बताया नहीं। मेरे माता पिता और मैं और मेरा एक छोटा भाई जो मुझसे 3 साल छोटा था। मेरे भाई जब इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर पढ़ रहे थे, जब वो 21 ईयर्स का था, तब वो ब्लड कैंसर होके डिटेक्ट हुआ। उसी समय जब मैं बड़ी बेटी को लेके प्रेग्नेंट थी, तो ये बड़ी बेटी का ये प्लस मेरे भाई का ये कैंसर का अनुभव, ये सब हमारे परिवार को एक इस तरह का तकलीफ से लेके गया। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे माता पिता जो हैं वचन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और मैंने देखा कि वो लोग किसी भी चीज़ में विचलित नहीं हुए, और उन्होंने हमेशा उसको भी बहुत बल दिया। ये बॉम्बे में ही मेरे भाई को सबसे पहले टाटा मेमोरियल में लेके आते समय, उसको नहीं पता था कैंसर है, मेरे पिता को पता था, लेकिन मेरे पिता ने पूरे रास्ते भर मेरे भाई को वचन दे देकर स्थिर करते गए कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हमारे लिए जो इटर्निटी है उसका क्या फ़ायदा है, हमारा ये संसार में कितना भी जीवन हो कुछ नहीं होगा। मतलब उसको इतना दृढ़ कर करके लाए, क्योंकि मालूम है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का अगर वो टाटा मेमोरियल में देखेगा तो वो समझ ही जाएगा कि वो कैंसर पेशेंट है करके। लेकिन उसको इतना प्रिपेयर करने के बाद प्रभु ने मेरे पापा यहाँ पर लेके आए, वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उसको एक स्वस्थ रूप में, मतलब
भले वो मेडिसिन लेता था, ब्लड कैंसर का पेशेंट इतना सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने 19 मोर ईयर्स उसके जीवन में ऐड किया। 40 साल के उम्र में उसका मृत्यु हुआ, लेकिन 40 साल तक जितना संसार के तौर से बढ़ सकता था, परमेश्वर ने उसको एजुकेशन, पदवी, नौकरी सब कुछ दिया। एक मल्टीनेशनल कंपनी का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था, और उसके साथ साथ विलेज मिनिस्ट्री में, परमेश्वर की सेवकाई में जितना आई थिंक 38 डिस्ट्रिक्ट्स है ना कर्नाटका में, 36 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर, 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ दिया, 36 डिस्ट्रिक्ट में जाकर परमेश्वर का वचन सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया। मैं कितना उम्र रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितना फ्रूटफुल ईयर्स रहे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम हानोक के जीवन में देखते हैं कि वो 300 साल परमेश्वर के साथ, 65 में चला, 300 साल परमेश्वर के साथ चला और वो लोप हो गया। बाकी लोग के समय में मतुशले 969 और कितने लोग इतने जिए, लेकिन उन लोग क्या किए? लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, बट जितना कम समय भी मिलता है वो प्रभु के लिए अगर उपयोगी है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात मैं अगले पड़ाव पे जब मैं पहुंची, मैं अगला ये कहना चाहती हूँ कि मेरा अभी 15 साल पहले की बात है, जब मैं 42 इयर्स की थी, तब अचानक एक बहुत बड़ा हादसा मेरे जीवन में हुआ। मेरे पति सिविल इंजीनियर थे, वो अपने ऑफिस में गए हुए थे, और उनके ऑफिस में जब वो अपना काम कर रहे थे, तब अचानक एक खबर आया कि 2 लोग मैनहोल में फंस गए हैं करके। और उनको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो वहाँ देखने के लिए गए, क्योंकि वो सिविल डिपार्टमेंट में थे, तो सिविल से रिलेटेड वर्क है। 2 एम्प्लॉयज़ गए हैं, वो फंस गए। वो देखने के लिए मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए, तो 25 लोग वहाँ पर मैनहोल के वहाँ पर देख के बैठे हैं, कोई रिस्क नहीं ले रहा उन लोग को बचाने के लिए। मेरे हस्बैंड उसी समय अपना पर्स और मोबाइल और घड़ी एक व्यक्ति को देकर वो क्या करे, उस मैनहोल के अंदर उतरे, वो 2 लोगों को सेव करने के लिए। सभी लोगों ने उनको मना किया, साहब ऐसा मत करो करके, क्योंकि सब देख रहे हैं, मालूम है कि उसके अंदर घुसने से इथेन गैस है, वो इनहेल करने से कोई इंसान बच नहीं सकते। लेकिन वो 2 लोगों को बचाने के लिए उसमें उतरे। वो 2 लोग तो वहीं खत्म हो गए, इनका सांस फूलने लगा। तब तक इन्फॉर्म कर दिए थे सेफ्टी वालों को, पुलिस को। वो पुलिस आके इनको उठाने के लिए, वो पुलिस भी बेहोश हो गया, लेकिन 2 लोग उसी समय खत्म हो गए। मेरे हस्बैंड और पुलिस बचकर बाहर निकले, बट उनका अवस्था बहुत खराब था। उनको तुरंत ऑफिस से हॉस्पिटल में ले जाकर वेंटिलेटर में डाल दिए। मुझे मालूम नहीं है, मैं हमेशा बच्चों की सेवकाई में लगी रहती थी, और उस समय हमारा चर्च में VBS चल रहा था, और मैं VBS में जाने की तैयार कर रही थी। महावीर जयंती का छुट्टी का दिन था। मैं VBS के बच्चों का जो हमारा बुक था उसका करेक्शन कर रही थी कि आज इसके बाद में जाकर क्या करना है। और उसी समय मुझे खबर आता है कि आपके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो मैं सोची कि गर्मी का मौसम है, नागपुर में बहुत गर्म होता है, लू लगा होगा, यह सोचकर मैं हॉस्पिटल वहाँ पर जब गई, तब तक उन लोगों ने कोई पेपर मुझसे साइन करा लिया, और मैं अपने पास्टर को जल्दी बुलाई कि पास्टर ऐसा मेरे को हॉस्पिटल में बुलाया, शायद लू लग गया, आप आएंगे क्या? वो भी पहुँच गए। डॉक्टर्स किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन पास्टर को बताया जितने लोगों को बुलाना है सबको इन्फॉर्म करके बुला लो। और पास्टर ने सब लोगों को बुलाया, लेकिन मैं उस सीरियसनेस को कुछ नहीं समझ पाई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि क्या हुआ है। एक्चुअली वो गैस अंदर जाने के कारण पूरा बॉडी में उनका पॉइजन फैल गया, और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे और सेल्फ ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे। बहुत बुरा स्थिति हो गया। और अगले दिन देखे तो मेरे पेरेंट्स बैंगलोर से फ्लाइट में पहुंच गए, मेरे इन-लॉज भी पहुंच गए, सब लोग नागपुर में पहुंच गए। और तब मैं समझ रही हूँ कि, और उस रात को, पहला रात को पूरा चर्च, पूरा ऑफिस, पूरा ट्रक भर के लोग उस हॉस्पिटल के चारों ओर, क्योंकि एक दिन भी वो जी नहीं पाएंगे ऐसा कंडीशन में उनका कंडीशन बदल गया। लोगों को देखकर मैं समझ पाई कि कुछ तो गड़बड़ है करके, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से कुछ है। उस समय मेरी छोटी बेटी 7th स्टैंडर्ड पढ़ के निकली, और बड़ी बेटी 11th स्टैंडर्ड पढ़ के निकली। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों उस समय उन लोग का एज वही था। ये अप्रैल मंथ की बात है, अप्रैल 18 को 2008 की बात मैं बता रही हूँ, 15 साल पहले। और 10 दिन तक मेरे हस्बैंड वेंटिलेटर में रहे, लेकिन मेरे अंदर कोई भी शिकंज नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा परमेश्वर मेरे हस्बैंड को
बचाएगा। मैं हमेशा विश्वास के वचन बोलती गई और सबके सामने बहुत कूल रही। मैं कभी भी नहीं सोची कि मेरे पति का मृत्यु होगा। मैं बीच में होश जब आया, बीच में वेंटिलेटर से बाहर निकाले, तभी भी मैंने उनको जाके बोला कि आप बचोगे और कई लोगों के सामने हम लोग मिलकर प्रभु का गवाही देंगे। ये मैं सोच रही थी और मैं ये प्रार्थना कर रही थी। लेकिन 27 तारीख, करेक्ट 10 दिन के बाद में, बीच में जब होश में आया और उन्होंने बोला मुझे घर की खिचड़ी चाहिए, खिलाने के बाद में वो फिर से वो पॉइजन का दोबारा जितना एस्पिरेट करके निकले थे, कहीं एक पार्ट कहीं भी बचा होगा जो फिर से फैला। और 27th अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा उनको घबराहट हुआ। उन्हें बोला मेरे को बुला के वेंटिलेटर वहाँ पर बोला कि मेरी वाइफ को बुलाओ, प्रेयर करो। प्रार्थना किए और उसके बाद में बहुत हाफ के प्रार्थना मतलब सांस लेने में कई तकलीफ हो रहा था। प्रार्थना किया और मैं बाहर निकली और मेरे सामने जैसे अंधेरा छा गया। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। संडे का दिन था, कलीसिया में लोग प्रार्थना कर रहे हैं और मैं उस दिन सुबह भी बोली लाजर को प्रभु ने जब जिलाया तो मेरे पति को भी जिलाएगा। इस तरह विश्वास के वचन बोली। लेकिन डॉक्टर्स लोग मेरे को बुला के, मम्मी लोग को सबको बोल दिया आप लोग चर्च चले जाओ, कुछ नहीं होगा। मेरे मम्मी लोग को, इन लॉज को संडे कोई आराधना मिस नहीं करना। लेकिन डॉक्टर्स मेरे को बोले ही इज सिंकिंग डाउन, बुला लो जिसको बुलाना है बुला लो। मैंने जल्दी से फ़ोन करने की कोशिश करी तो मेरा बैटरी डाउन। उन दिनों में तो वो डब्बा मोबाइल था, 2008 की बात है, आजकल का वाला नहीं है। मैं देख रही तो बैटरी डाउन। मेरे पास कोई जल्दी से नंबर है, वहाँ से लैंडलाइन से कॉल किया, लोग आए और उसके बाद भी सब लोग जाके देखे तो तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मेरे को जब ये खबर दिया, सच बोलो तो मैं विश्वास नहीं कर पाई क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर आपके पास विश्वास है तो पहाड़ को कहो तो वो टल जाएगा। और जब मैंने 1% नहीं 0.1% भी अविश्वास नहीं किया तो परमेश्वर ने क्यों मेरे पति को लिया, ये मेरा एक प्रश्न था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें अलग अलग लेवल ऑफ विश्वास में लेके चलता है। अलग अलग, जब शुरू में स्मूथ, पहले हमारे जल्दी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, फिर डिले करता है और कई प्रार्थनाओं का उत्तर में क्या बोलता है, नो। और उसके पीछे भी परमेश्वर की एक बड़ी योजना रहती है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस तरह से होगा तो प्रभु की महिमा होगी। जैसे आप लोगों ने निक को देखा है, उसका जो दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, वो सोचता था कि एक दिन में मेरा हाथ पैर निकल के आएगा तो परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि मेरा बिना हाथ पैर वाला इंसान। लेकिन प्रभु का पद्धति ये था कि बिना हाथ पैर वाले इंसान का एक नॉर्मल लड़की से शादी हो और 4 बच्चे हो, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। परमेश्वर अपनी महिमा अलग तरीके से करना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा विश्वास वचन के वजह से प्रभु कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सच में उस समय बहुत ज़्यादा टूट गई और खास करके मेरी छोटी बेटी जो थी उसको तो बहुत अविश्वास हो गया। उसने बोला मैं अब कभी भी बपतिस्मा नहीं लूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा अगर यीशु मसीह ने क्यों पापा को ले लिया, इतना प्रार्थना किया तो क्यों ऐसा हुआ। आप लोग संडे स्कूल VBS चलाते हो, प्रेयर चलाते हो, ये सब के लिए जाते हो, तो ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ। वो भी बहुत ज़्यादा टूट गई, उसको भी संभालना बहुत मुश्किल था। उन दिनों में, शुरू के दिनों में मेरे लिए बहुत कठिन दिन थे, क्योंकि मैं एक स्कूल में टीचर थी। भले मैं बाहर जाती थी, लेकिन भी गाड़ी भी चलाती थी, 2 व्हीलर चलाती थी, सब कुछ, लेकिन मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेले कुछ काम करूं। ना कोई बैंक जाकर मैं पैसे निकालने का काम आता था, ना कोई, उन दिनों में तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं था, ना मुझे बिजली बिल भरना आता, ना टेलीफोन लैंडलाइन का बिल भरना आता, ना मुझे LIC का पॉलिसीज कहाँ है क्या है वो भरना आता। जबकि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते थे ये देख लो वो देख लो। मैं बोलती आप हो ना, देख लो। मैं सारी बहनों से बोलना चाहती हूँ, ये नहीं कि पति का डेथ का, लेकिन हम लोग सब सजग रहना चाहिए। वी शुड नो ऑल एवरीथिंग अबाउट बैंक अकाउंट्स, हमारे पॉलिसीज, सबके बारे में हमें मालूम रहना चाहिए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतना बोलने के बाद भी मैंने नहीं किया, तो बाद में मुझे लगा कि ये सब क्यों वो समझाते थे या सिखाते थे। उनके मन में भी ये कभी भी ये नहीं आया था। मैं सच में ऐसा हो गई कि टोटल ब्लैंक, कि मुझे कुछ भी नहीं आता था। एक मैं अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, मेरे कलीसिया के लिए मुझे लगता था प्रश्न चिन्ह, इसलिए क्योंकि सब लोग का विश्वास था कि ये भाई मरेगा नहीं। ऑफिस वाले बोलते थे मताई नहीं मरेगा, वो तो अच्छा काम करने गया, 2 लोग को बचाने गया, तो इनका भगवान जरूर उनको बचाएगा। तो मुझे लगता था कि ये ऑफिस वालों के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह, मेरे फ्रेंड्स के सामने में, उन लोग का ये कहता था कि हमेशा प्रेयर जाती है, तो उनके सामने भी मैं एक प्रश्न चिन्ह कि प्रभु ने हमारा प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दिया। इस तरह से
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं आगे कैसे जीऊँगी करके। मैं अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। मैं रात होता था तो पूरा रोती थी, क्योंकि बच्चों के सामने मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती थी, सबके सामने मैं कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन रात रात को मैं क्या करती थी, अपना पूरा आंसू परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर से प्रश्न पूछा करती थी। और उसी साल एक के बाद कठिनाई जब आता है ना, तो एक के बाद एक बहुत ज़्यादा आता है। मेरे हस्बैंड के डेथ के तुरंत बाद मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और सब तकलीफ़ हुआ। मेरा यूट्रस का ऑपरेशन के लिए डेट बता दिया। उसके लिए जब मैं तैयार हुई, पहले तैयार होने भी मुझे तकलीफ था। मई महीने में पहले डिसाइड किया था हॉलीडेज़ में, लेकिन मेरे हस्बैंड का जस्ट डेथ हुआ था, इसलिए मई में मैं मेंटली उसके लिए प्रिपेयर नहीं हुई। मैंने सोचा कि थोड़ा और खींचती हूँ, तब तक और बढ़ने के कारण सितंबर में मेरा वो ऑपरेशन का दिन आया। उस समय भी मैंने सोचा कि कौन कौन मेरे साथ में रहेगा, कौन कौन मेरे पास रहेगा। मेरी 2 सिस्टर इन लॉ नर्सेज हैं, लेकिन जब वक्त आया तो दोनों लोग बीमार हो गए। मैं सोची मेरी मम्मी आएगी, मेरी मम्मी भी आई, लेकिन जब वक्त आया तो मेरी मम्मी भी जैसे ही नागपुर स्टेशन में उतरी, उनके पैर में इतना दर्द, मतलब मेरे साथ में हॉस्पिटल में रुकने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर कई समय में ऐसा अकेला अकेला कर देता है ताकि परमेश्वर की वीरता को हम समझ सके। और उसके बाद में मेरे चर्च की एक सिस्टर थी जो हॉस्पिटल में स्टाफ है, वो रहेगी। मैंने सोचा वो मेरे ऑपरेशन के एक दिन पहले उनका भी आंख में कांच एक ग्लास से विंडो खोलते समय कटने के कारण वो भी नहीं आ पाई। मैं तब सोची कि सच में संसार के लोग सब आना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबको एक के बाद एक या तो बीमारी या कोई तकलीफ से मेरे पास आने से रोका। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से, मेरी बेटी बहुत मेरे को सपोर्ट देती, बड़ी वाली, उसने बोला कि मम्मी मैं हूँ आपके साथ में, और वो आई और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो ऑपरेशन होने के लिए तीसरे दिन डिस्चार्ज होकर घर आने के लिए, और इतना जल्दी रिकवरी प्रभु ने दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती, इतना जल्दी मैं रिकवर हो पाई। और उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे 3 दर्शन देकर उस समय बलवंत किया। जब मैं ये परमेश्वर से प्रश्न पूछी, और उन दिनों में मैं रात को जब रोती थी, सबसे पहला एक चीज़ मैंने जो देखा, मेरे हस्बैंड का बहुत सुंदर सा एक चेहरा और बहुत अच्छा एक फ्लावर्स के बीच में खूबसूरत एक चेहरा देखने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। और उसके बाद में वो मुझसे कह रहे हैं कि मेरे बारे में सोचकर मत रोना, मैं बहुत अच्छे जगह में पहुंचा हूँ। मेरे बारे में सोचकर मत रोना, मैं एक बहुत अच्छे जगह में पहुंचा हूँ। और एक और एडवाइस कि मैंने WCL के पीछे बहुत दौड़ा, मैं WCL एम्प्लॉई थे वो, मैं उसके पीछे बहुत काम किया, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कम किया, लेकिन इतना कम करने के बाद भी मुझे जब इतना मिला है तो यू रन फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, यू इन्वेस्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और ये एक चीज़ सबसे पहले देखा। उसके एक और जो दर्शन देखा, बहुत ही लीन बॉडी, उनका वैसे भी दुबले पतले थे, लेकिन एक लीन सुकड़े और अजीब बीमार बिस्तर में पड़े हुए मेरे हस्बैंड का स्टेट मैंने देखा। और उसमें दिखने के बाद में ये सब मैं मृत्यु के पश्चात देख रही हूँ। मैं हस्बैंड यही बोल रहे हैं कि अगर मैं जीवित रहता तो मेरी कंडीशन ये रहती, मैं हमेशा के लिए इस तरह से पड़ा, क्योंकि जो वो गैस इनहेल करते हैं उन लोग हमेशा के लिए एक हैंडीकैप स्टेज में चले जाते हैं। उन लोग फिर कभी भी उठना या कार्य करना, पूरा चीज़ उन लोगों का डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर मैं जीवित रहता तो मेरा स्थिति ऐसा रहता, वो मेरे लिए भी दुखदाई रहता, तुम्हारे लिए भी दुखदाई रहता। लेकिन मैं आज नहीं हूँ तो वो तुम्हारे लिए भी फ़ायदा है, मेरे लिए भी फ़ायदा है। और तीसरा चीज़ मैंने देखा, नागपुर में बर्डी में बहुत क्राउडेड एरिया है। मेरे हस्बैंड जब भी जाते थे तो छोटे बच्चों के जैसे मेरा हाथ पकड़ के हमेशा मुझे रोड क्रॉस कराते थे, उनकी आदत थी। और मैंने देखा कि वो रोड क्रॉस करा के मेरा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराए, और उसके बाद बोलते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे बारे में सोचकर कभी नहीं रोना, परमेश्वर भी साथ में है, ऐसा एक एश्योरेंस दिया। इस तरह का लगातार एक के बाद एक मैंने वो जो दर्शन देखा, वो मुझे मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाया। ये सर्जरी के बाद की बात है कि सितंबर में जब मेरा सर्जरी हुआ, मैं बहुत जल्दी
रिकवर कर ली। और मेरे ये हस्बैंड के डेथ के बाद में मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर जो थे और मैं खुद भी सोची नागपुर में अकेले रह के क्या करना है, बैंगलोर चले जाती हूँ, वहाँ पर सब लोग हैं करके। वो लोग भी बुलाए और बैंगलोर जाने के लिए मैं भी तैयार हो गई। मेरी बेटी जो कॉन्वेंट में थी उसको मैंने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दिलाया ताकि जल्दी से ट्रांसफ़र लेके मैं बैंगलोर चले जाऊँ। लेकिन मेरे ये सर्जरी के बीच मतलब मैं रेस्ट पीरियड 1 मंथ था, मैं कुछ रेस्ट नहीं ली। 9 दिन के अंदर हमारे चर्च में उपवास प्रार्थना चल रहा था। मैं उपवास प्रार्थना में जाकर, मैं यूजुअली मैं नीचे बैठना पसंद करती हूँ, मैं चेयर में बैठी और वहाँ जो परमेश्वर के दास आए थे वो ऐसे ही वचन बोले। कभी भी मेरे सिर पे रख के हाथ रख के ऐसा कभी भी बहुत कम हुआ है वचन, लेकिन जब परमेश्वर के दास लोग सेवकाई करते हैं ना, अगर जो वचन हमारे लिए रहता है वो वचन हमें टच करता ही है। जैसे मैंने अभी पहले पास्टर फिनी का बताया, तो वो हमें टच करता ही है। परमेश्वर के दास का वचन 5 रोटी और 2 मछली वाला था। कितना सिंपल वचन है जो हम हमेशा संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। उसमें यह था कि रात हो चुका था, वहाँ पर पैसा नहीं था, लाने का कोई सुविधा नहीं था, सारा आशाएं खत्म हो गया। उस समय जिस मरुस्थल में शैतान ने प्रश्न किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को कह तो वो रोटी बन जाएगा, उस समय एक प्रश्न चिन्ह उसने शैतान ने यीशु मसीह के सामने रखा। उस समय यीशु मसीह ने तुरंत कोई अद्भुत कार्य नहीं किया, लेकिन जब वक्त आया तब परमेश्वर ने अपनी महिमा अपने पुत्र के द्वारा प्रकट की। उन्होंने क्या करा, 5 रोटी और 2 मछली से जहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं था वहां पर उन्होंने 5000 को खिलाया। परमेश्वर के दास ने ये बोला कि यहां बैठे में से कई लोग आज एक क्वेश्चन मार्क होंगे, लेकिन परमेश्वर जिस जगह में तुम क्वेश्चन मार्क थे उसी जगह में परमेश्वर तुम्हें एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाएगा। आमेन। वो वचन किसके लिए था कोई नहीं मालूम, पर मेरे लिए था। मैं पूर्ण रूप से विश्वास करती हूँ, मैंने उस वचन को मेरे हृदय के अंदर घुस गया और उसी समय मैंने डिसाइड किया मैं कोई बैंगलोर नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं जाऊंगी। अगर नागपुर में लोगों ने प्रश्न किया कि इसका पति क्यों मरा, ये 2 बच्चों का क्या होगा, तो उसी जगह में परमेश्वर मुझे ऑनर करेगा। आई हैड फेथ और सच में मैंने डिसाइड किया कि मैं बैंगलोर नहीं जाऊंगी। मैं नागपुर में भले अकेली हूँ, लेकिन मैं वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी के दौड़ को जीऊंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा पहला साल का विडोहुड का ही 1 ईयर के अंदर ही परमेश्वर ने इतने जितना तकलीफ दिया उतने चमत्कार भी प्रभु ने करने लगा। मेरे पास एक फ्लैट था जो मेरे हस्बैंड ने लोन लेके लिया था, पहला साल में ही उसका चुकता हो गया। उसी साल में ही परमेश्वर ने, हम लोग अक्सर दूसरों को कपड़े बांटते देते थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम उस साल असाधारण ऐसे लोगों के तरफ से हमें ऐसा ड्रेसेस मिला। करेक्ट, मैंने जब गिना तो 12 मेरी बेटी के लिए 12, दोनों छोटी बड़ी, उसके लिए 12, मेरे लिए 12। मेरे मन में एकदम सा आया अगर पति होता तो एनिवर्सरी या बर्थडे में 1 या 2 साड़ी मिल जाता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आइज़ाया चैप्टर 54 का वर्स मुझे रात को जब मैं रोती थी तब वो दिया। यहाँ कुछ विडोज बैठे हैं, उन सबसे प्रभु ने वो वचन बांटा है, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप डिस्प्ले करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। आइज़ाया चैप्टर 54 वर्स 4, Do not fear, for you will not be ashamed, neither be disgraced, for you will not be put to shame. For you will forget the shame of your youth, and you will not remember the reproach of your widowhood anymore. For your Maker is your husband, the Lord of hosts is his name. परमेश्वर ने रात के समय में, रोते समय में अचानक बोला। ये कई बार पढ़े होंगे लेकिन कभी भी स्ट्राइक नहीं किया, लेकिन उस विडोहुड में परमेश्वर की आत्मा ने जब बोला, ये वचन खोला और परमेश्वर मेरा पति बन गया करके मेरे को एक आश्वासन मिला। उसके बाद जब मैं वो चैप्टर पढ़ी, एक के बाद एक सारे वर्सेस, 4th वर्स, 5th वर्स, 6th वर्स, 7th वर्स, 8th वर्स, 10th वर्स, 11, 12, 13, 14, 17, सारे वायदे मेरे लिए खुले हुए दिखे।
मैं समझ गई कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। 13th वर्स है, योर चिल्ड्रन शैल बी टॉट बाय द लॉर्ड एंड ग्रेट शैल बी द पीस ऑफ योर चिल्ड्रन। इस तरह से एक एक वायदा मेरे जीवन में जब मिला, मैं समझ गई मेरा प्रभु मेरे साथ है। और जब मैं गिनने लगी तो मैं समझ गई कि सच में 1 या 2 ड्रेस मिलने के बदले में जब प्रभु मेरा पति बना तो मेरे को, मेरी बेटियों को, सबको एक ही साल के अंदर 12, मतलब विद इन मंथ्स इतना सारा मिला। मैं जैसे बताइए कि मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मुझे 2 व्हीलर चलाना मना हो गया था। मैं 2004 में ही कार का लाइसेंस ली थी, थोड़ा चलाना सीखी थी, लेकिन मैं उसके बाद अपेंडिक्स का ऑपरेशन के कारण मैं आगे चला नहीं पाई और छोड़ दी, और मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया। लेकिन डॉक्टर्स ने मेरा ऑपरेशन के बाद में बोला कि आपको 2 व्हीलर चलाना मना है, आप कम से कम 2-3 महीना रेस्ट लेना है, या आप 4 व्हीलर से स्कूल जा सकते हैं। तो मेरे पास कार है लेकिन मेरे को चलाना भी नहीं आता है। मैंने एक ड्राइवर को लगाया, उस ज़माने की बात बता रही हूँ, 100 रुपये पर डे लगता है, 3000 रुपये ड्राइवर, 2000 रुपये पेट्रोल, 5000, ये 2008 की बात कर रही हूँ। उस समय 5000 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था, एवरी मंथ देना मेरे लिए मुश्किल था। 2 लोग का सैलरी से अचानक कट के एक सैलरी में आ गया, तो मैं 2 महीना ड्राइवर को रखी। उसके बाद मेरे अंदर में बहुत बोझ आया कि प्रभु अब मैं कितने दिन ऐसा ड्राइवर को रह के चला सकती हूँ। और मेरे पापा और मेरा ब्रदर जब भी बैंगलोर से आते हैं नागपुर में, मुझे बहुत एनकरेजमेंट करते थे, तुम बैठो चलाओ। और मैं कार चलाती उन लोग के सामने, जैसे ही वो छोड़ के चले आते मैं फिर से फुस हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का स्ट्रेंथ नहीं, मेरे बाजू में कोई चाहिए मुझे बैठने के लिए और चलाने के लिए। उसके बाद मेरे को चलाने जमता ही नहीं है। मैंने परमेश्वर से 31 दिसंबर 2008 उस दिन मैंने रोकर प्रार्थना किया, हे प्रभु तेरा वचन में तूने बोला है कि तू मेरा हस्बैंड है, मैं कोई भी आदमी को अपने बाजू में बैठा कर बार बार कार नहीं चला सकती, मेरे पापा और मेरे भाई हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर तू मेरा पति है तो आज मैं वॉच नाइट सर्विस के लिए अपने बच्चों को मैं कार ड्राइव करके अकेले लेके जाऊंगी, और सही सलामत अगर तू कल मुझे वापस वॉच नाइट सर्विस के बाद में 1 तारीख को लेके आएगा तो मैं रोज जनवरी 1 से कार में जाऊंगी, जितने लोग को मैं ले जा सकती हूँ मैं अपने साथ अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगी। इस तरह से मैंने कहा और प्रार्थना करके स्टीयरिंग पकड़ी और परमेश्वर को अपने बाजू में अपना पति जैसे बनाकर रखी, और मैं कार का स्टीयरिंग पकड़कर चर्च चली गई और सुबह चर्च से सही सलामत वापस आ गई। और 2 जनवरी से जो मैं कार चलाने लगी 2008, आज तक कार का स्टीयरिंग छोड़ी नहीं हूँ, अभी भी उसी में। अब 2 व्हीलर भूल गई हूँ। परमेश्वर ने बहुत, आज भी अगर ABC पूछो तो मुझे कुछ नहीं मालूम, गाड़ी मेरी कहीं भी रुक जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन कहीं भी चलाने बोलो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली चला लेती हूँ। ये परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ सिखाया। मैं इसके पहले स्लीपर में और सब में ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन इसके बाद प्रभु ने वो सब बंद करा के 2nd AC और 3rd AC और फ्लाइट्स में ही उसके बाद चलाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं ये बता रही हूँ कि जब मेरा पति मेरा परमेश्वर बना तो सब कुछ परमेश्वर क्या करा, एक के बाद एक मेरे जीवन में करता गया। मेरी बड़ी बेटी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली और उसको भी समय पर प्रभु ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिया, बिना तकलीफ के पास हुई। पास होने के तुरंत बाद उसको नौकरी भी मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मेरी छोटी बेटी एडवोकेट है, उसने भी अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद में तुरंत उसको भी जहाँ पर वो इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पर नौकरी में परमेश्वर ने रास्ता खोला। मेरे बच्चों का क्या होगा सोच के मेरे फ्रेंड्स लोग, कई लोग सोचते थे कि हम अपने बेटे से शादी करा देंगे तो इनकी बेटियों का कुछ समाधान हो जाएगा, ऐसे मेरे फ्रेंड्स सोचे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मेरी बड़ी बेटी 24 इयर्स के होने के पहले ही मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा 24 साल में शादी हुआ है, मेरे बेटी के खोजने के लिए जाने के लिए कोई नहीं है। तब तक मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड के डेथ के एग्जैक्ट 2 इयर्स के बाद मेरा ब्रदर का भी डेथ हो गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ये था, क्योंकि मेरा भाई, मैंने बताया ना, ब्लड कैंसर से गुजर रहा था, लेकिन वो बहुत स्वस्थ रहकर सब चीज़ों को मेरे हस्बैंड के बाद में मेरा भाई मेरा सब कुछ टेक केयर करता था। कुछ भी बोलो तो फ्लाइट से नागपुर पहुंच जाता था। लेकिन मैंने देखा कि जब वो भी चला गया, मैं ऐसे एक पक्षी की समान बन गई जिसके दोनों पंख नहीं है। दोनों पंख कट जाने वाले पक्षी का क्या हाल होगा, क्योंकि मैं और मेरा भाई हम 2 ही थे।
पति भी, मेरे पति के घर में मेरा हस्बैंड ही अकेला बेटे थे, मेरे मम्मी पापा के घर में भी मेरा भाई ही अकेला बेटा था। मेरे मम्मी पापा के लिए 2 साल के अंदर उन्होंने अपने दामाद को भी खोया, अपने बेटे को भी खोया। कितना बड़ा एक हादसा उस परिवार में था, लेकिन परमेश्वर ने उनको इतना स्ट्रांग बनाया। उनके स्ट्रेंथ को देखकर मेरे अंदर भी एक बड़ा स्ट्रेंथ आता था, हिम्मत आता था। और मैंने देखा कि उसके डेथ के बाद मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मैं कमज़ोर हो गई, लेकिन परमेश्वर ने कमज़ोर होने नहीं दिया। मेरे उसके 1 साल बाद मेरे मदर इन लॉ का डेथ हो गया, लगातार एक के बाद एक डेथ। ब्रदर का डेथ, हस्बैंड का डेथ, फिर ब्रदर का डेथ, फिर मदर इन लॉ का डेथ। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ओल्ड मेरे पास रहने लगे। मुझे मालूम था कि मैं लड़की के लिए कोई लड़का खोजने जा नहीं सकती हूँ। मैंने परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए जो योग्य वर है आप मेरे घर में पूछकर एक लड़का को भेजना। दूसरा, 24 साल में मेरा शादी हुआ, मेरी बेटी का भी 24 साल में ही होना चाहिए। तीसरा चीज मैंने बोला कि कोई भी डाउरी मांगने वाला लड़का मेरे घर में नहीं आना चाहिए। एक प्रार्थना करने वाला एक भवन से एक बच्चे को, मेरे बेटी को पति होके देना। और 5वां चीज मैंने ये पूछा कि कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी बेटी के लिए कौन सा वर है। प्रपोजल्स तो बहुत आएंगे, कौन सा मेरे लिए सही है, कैसा पता चलेगा। मैंने एक साइन प्रभु से मांगा। साइन ये था, मैंने बोला 3 लोग जो मुझे जानते हैं, 3 लोग जो उनको जानते हैं, 3 अलग अलग जगह से मुझे प्रपोजल आना चाहिए, लेकिन ये लोग आपस में कभी बात किए हुए लोग नहीं होना चाहिए। 3 मुझे जानने वाले लोग, 3 उसके परिवार को जानने वाले लोग, 3 अलग जगह से एक ही लड़के के लिए प्रपोजल आना चाहिए। ये मैंने शर्त प्रभु से रखा और सच में ऐसा ही हुआ। मेरी बेटी के 24 साल होने के पहले, मैं 24 साल होने पर बोली थी, लेकिन उसके पहले ही, मैं पूरा डिटेल्स नहीं बताना चाहती क्योंकि समय मेरा बहुत आगे बढ़ चुका है। आप लोग स्नैक्स ले रहे करके मैं बढ़ा दी थी, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ। सच में प्रभु ने मेरे एक रिलेटिव के द्वारा, मेरे एक कोरबा के चर्च के मेंबर के द्वारा और एक नागपुर के चर्च के मेंबर, ये तीनों अलग अलग जगह में बिना जाने एक ही लड़के के लिए प्रपोजल लाया और मैं समझ गई कि ये सही है। मेरी बेटी जब पढ़ती थी, कई लोगों ने उसके सर पर हाथ लगाकर भविष्यवाणी किया था कि ये विदेश जाएगी। मैं बोलती थी, मैं अपने दोनों बच्चों को कभी भी विदेश नहीं भेजना चाहती थी। मैं हमेशा बताती थी इंडिया इज़ द बेस्ट। और मैंने बोला कि नहीं, मेरी बेटी लोग विदेश में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने बोला अगर परमेश्वर भेजेगा तो आप कौन है रोकने वाला। और सच में ऐसा ही हुआ कि अमेरिका से ही ये प्रपोजल आया। मैं अमेरिका में पहले नहीं करती, जब ये 3 आया तो मैं समझ गई ये प्रभु की योजना है। और इस तरह से 2015 में मेरी बड़ी बेटी का शादी हुआ। आज वो यूएस में है, नॉर्थ कैरोलिना में सेटल्ड है और 3 बच्चे हैं उसके। छोटी बेटी का शादी मेरा अभी कोरोना के टाइम में, जहाँ सब कुछ असंभव था, जस्ट कोरोना के पहले प्रभु ने एक बच्चे को दिया। देखी, बच्चे को देखने के बाद में लॉकडाउन लग गया, लेकिन लॉकडाउन के बीच में ये जोली सिस्टर के चर्च का बच्चा है वो। और आश्चर्य की बात है, मेरा भाई जिसका डेथ हुआ था उसका नाम बिनू था, मुझे अगला एक बिनू बेटा करके मिला। मेरा नाम एनिस मथाई है, मेरा पहला वाले बेटी का हस्बैंड का नाम अनिश है। मेरी एक फ्रेंड बोली तूने कहाँ से जुगाड़ जमाई, एनिस और बिनू तुम दोनों भाई बहन का नाम वाले 2 दामाद कहाँ से मिल गए। मैं बोली ये मैंने तक नहीं सोचा, आप लोग के दिमाग में कैसा आया। ऐसा प्रभु ने किया। मैं ये बताना चाहती हूँ, एट द एज ऑफ 49 I became mother-in-law. At the age of 50, I became a grandmother. Now at the age of 57, I am a grandmother of 4 children. Praise God. मेरे कोई भी कॉलीग्स का रिटायरमेंट तक बच्चों का शादी नहीं हुआ। जो सोच रहे थे कि ये कैसा होगा, उन लोग के सामने प्रभु ने सच में मुझे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाया। सारी चीज़ों को पूरा किया और भी एक नया घर नागपुर में लेने का मौका दिया। सब कुछ प्रभु ने हर चीज़ भरपूरी से दिया, किसी चीज़ की कमी घटी नहीं दिया। और अभी प्रेरणा हुआ कि मुझे रिटायरमेंट लेना है। मेरे रिटायरमेंट के पहले सारा कुछ सेटल करने के बाद में मैं अभी जनवरी 1, 2023 से रिटायरमेंट लेकर
अभी बैठी हूँ। आप लोग ने इतना क्षमा के साथ में सुना, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सबका स्नैक्स ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं अपना गवाही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बोलने जाऊँ तो ये बहुत लंबी गवाही है, कभी ख़त्म नहीं होगा। एक विधवा की गवाही में कितना कितना चीज़ प्रभु अद्भुत कार्य करता है, वो डेली बेसिस में वो बताए तो ख़त्म नहीं होगा। समय दिए हुए मिर्सी आंटी के लिए धन्यवाद देती हूँ।